वी आर स्टार्टिंग विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. उसका पहला हिस्सा दैट इज द अलजेब्रा पार्ट. आपको उससे पहले मैं ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेक्शन बता दूं. पहले ये सारे क्वेश्चंस जंबल्ड अप थे. इस साल की जो पास पेपर्स मैंने अरेंज करवाए तो उसमें यूजुअली परफेक्शन से तो नहीं हो सकता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो एक क्वेश्चन में जब एग्जामिनर देता है तो वो 3 हिस्सों में से कुछ ना कुछ हिस्सा मिला के देता है. तो यहाँ पे मैंने इसकी कैटेगरी यूं की कि दिस इज टाइप 1 यानी अलजेब्रा, सेकंड ट्रिक, तीसरा लोसाई. ये 3 मेजर है. अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखूं तो उसमें लिखा हुआ है ऑन एन आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस. तो ये क्वेश्चन आपको 2 जगह लिखा हुआ नजर आएगा. एक मरतबा अलजेब्रा में, एक मरतबा यही क्वेश्चन आज इट इज मैंने लोकस में भी लोसाई में भी लिखा हुआ है. इसलिए कि अगर मैं बीच से काटता तो फिर वो मार्क स्कीम सारी कुछ आउट होती. तो ये सब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त हम आर्गन डायग्राम वाला हिस्सा नहीं करेंगे. अब हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसी कंटिन्यूएशन में चलेगा. थ्रू आउट दिस क्वेश्चन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड. और ये क्वेश्चन किस चीज का है? द पॉलिनोमियल z पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 10 इज डिनोटेड बाय pz. जैसे हम fx लिखते हैं ना, f की जगह p लिखा है और x की जगह यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में वो z लिखता है. तो एक इसने आपको पॉलिनोमियल दिया p ऑफ z दैट इज z पावर 4 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 10. उसके बाद उसने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस i इज डिनोटेड बाय u. उसने एक नाम उसको दे दिया u का. शोइंग ऑल योर वर्किंग वेरीफाई दैट u इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? ये फंक्शन इक्वल टू 0. देखो उसने एक्सप्रेशन दिया था, ठीक है, या पॉलिनोमियल लिखा था. इसने भी इसको इक्वेशन का नाम नहीं दिया, तो इक्वल टू 0 किया तो इक्वेशन बन गया. अब हम लोग पहले फोकस करते हैं पहले पार्ट पे, फिर हम सेकंड पार्ट में जाएंगे. सो पहले पार्ट में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम का. अगर हम बात करेंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिनोमियल्स तो ये फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है. और फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगेंगी. इसके अंदर एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसके अंदर स्क्वेयरिंग हो सकती है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का कॉन्सेप्ट हो सकता है. ये सारी चीज़ें आज इट इज आएंगी. अब फैक्टर थ्योरम में होता क्या था? फैक्टर थ्योरम में 2 चीज़ें होती है. या तो अगर मैं कहूँगा फंक्शन ऑफ a इक्वल्स टू 0 देयरफॉर x माइनस a इज अ फैक्टर, और ऑफ कोर्स लीनियर फैक्टर की बात होती है. सो x माइनस a इज अ लीनियर फैक्टर. ये उलट भी लिख सकता हूं. मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि अगर x माइनस a इज अ लीनियर फैक्टर देयरफॉर f ऑफ a इज 0. अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन में रिवीजन करते वक्त. इसका मतलब ये है कि इस मर्तबा आपका जो रूट है -1 प्लस i दैट इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, तो ये जो a होता है ये रूट होता है. इसको मैं कहाँ प्लग इन करूँ? इसको इस फंक्शन में प्लग इन करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, मेरा आंसर 0 आना चाहिए. अब क्या मैं बगैर सोचे समझे प्लग इन कर दूँ? क्या मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना कर लूँ? मेरे ख्याल से मैं सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि z की पावर 4 है, फिर z की पावर स्क्वायर है, फिर z है. तो मैं ये कर सकता हूँ. ऑफकोर्स थ्रू आउट कॉमन नहीं निकलेगा. पहले 2 टर्म्स का मैं कॉमन ले लूँ. यहाँ आपने नोटिस किया कि z क्यूब मिसिंग है, ठीक है, कहीं वो भी हो सकता है लेकिन यहाँ मिसिंग है. तो मैं z स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6z प्लस 10 इसको मैं यूं सिंप्लीफाई करता हूँ. ये लिखने के बाद अब मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं डालता हूँ -1 प्लस i दैट इज -1 प्लस i द होल थिंग स्क्वायर -1 plus I the whole thing square plus 3 that is 6 times -1 plus I and plus 10. मैं सीधे हाथ वाली चीज़ों को ज़रा सॉल्व करता हूँ. -6 plus 6i plus 10
दैट इज 10 माइनस 6 इज 4 प्लस 6i। मैं इस साइड को मैंने सॉल्व करके रख दिया। बेसिकली एग्जामिनर यहां पे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर चेक कर रहा है। -1 प्लस आई होल स्क्वायर, इसको मैं यहां कोने पे कर देता हूं। सो देयरफॉर दिस इज -1 प्लस आई होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग एज 1 माइनस आई होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, -1 प्लस आई इज आई माइनस 1। सो दिस इज आई माइनस 1 होल स्क्वायर which is I square minus 2i plus 1. What is I square? Minus 1. So minus 1 plus 2i plus 1, that simplifies to 2i. इसको मैंने कोने पे कर दिया, तो ये हो जाएगा 2i और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2i plus 3 से। इसको सिंप्लीफाई किया, दैट इज 4i स्क्वायर प्लस 6i, और यहां से क्या मौजूद है? +4 प्लस 6i। वॉट इज 4i स्क्वायर? -4। ये -4 और +4 कैंसिल हो गया, और यहां पर जो है मेरे ख्याल से ये था -2i, मैंने गलती से प्लस लिखा हुआ है, मैं इसको सेट कर दूं। सो ये वाला जो था ये -2i है, ये वाला है -2i, ये वाला है -2i। ये ज़रा सा मैं इसका सेटअप कर देता हूं पहले फिर से। So therefore this is 4i square minus 6i plus 4 plus 6i। अब सेटअप कर देते हैं। 4i स्क्वायर ये -4 है, ये कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गए, आई एम लेफ्ट विद 0। हेंस आई हैव प्रूवन द पॉइंट -1 प्लस i is a root of the equation p of z equals to 0। ये मैंने इसको प्रूव कर दिया। सही है? कितने मार्क का था? ये 3 मार्क का था। 7 मार्क का अब आपको दूसरी वर्किंग दे रहा है। फाइंड द अदर 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए, पहला रूट ढूंढना तो कोई कमाल नहीं है। जब एक रूट है -1 प्लस आई, नेचुरली द अदर रूट हैज टू बी कॉन्जुगेट -1 माइनस आई। ये दो तो हो गए ये वाले। अब यहां पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हो गए 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। हो सकता है, मुझे नहीं पता, वर्किंग के बाद होगा, या तो यहां से भी 2 अदर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आएंगे, या यहां से आएंगे 2 रियल रूट्स। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि पावर 4 है, तो 4 आंसर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब ये वाले जो चीज़ें हैं, ये आपकी रूट है। 7 मार्क्स दे रहे। आपको पहला काम क्या करना है? आपको रूट की बेसिस पे क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो आप लिखेंगे x माइनस, चूंकि z में बात हो रही है तो फिर z में लिखें, z माइनस -1 प्लस आई ब्रैकेट बंद, z माइनस -1 माइनस आई ब्रैकेट बंद। किसी इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा z प्लस 1 माइनस आई, यहाँ पे लिखा z प्लस 1 प्लस आई। अब फिर से आपकी एप्लीकेशन आ गई कॉन्जुगेट वाली, तो ये वाला हो गया z प्लस 1, ये वाला हो गया z प्लस 1, ये वाला जो है ये हो गया माइनस आई, ये हो गया प्लस आई। तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज a माइनस बी आई, a प्लस बी आई, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 1 है। लोग मिस्टेक करते हैं, फिर से एम्फसाइज कर रहा हूं, प्लस आया ही इसलिए था चूंकि आई स्क्वायर था, तो दैट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। इसलिए कोफिशिएंट लिखेगा, फिर से आई मत लिखिएगा। So therefore this is z square plus 2z plus 1 plus 1, that is z square plus 2z plus 2। ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है p of z या पॉलिनोमियल है, ये z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अदर क्वाड्रेटिक कोशेंट। ठीक है, तो अब ये मिसिंग पीस ऑफ द पजल क्या है? वो क्वाड्रेटिक कोशेंट ढूंढना।
अब वो क्वाड्रेटिक कोशेंट कहाँ से ढूंढेंगे? आपके पास है z4 प्लस 0z³ जो मेरी आदत है कि अगर कोई चीज़ मिसिंग है उसको जीरो कोफिशिएंट के साथ लिखूंगा, प्लस 3, 6 and 10. So this is 3z² plus 6z plus 10. ये पूरा आपका एक्सप्रेशन आ गया 5 टर्म्स वाला। और आपके पास है z² प्लस 2z प्लस 2, z² प्लस 2z प्लस 2। पहला स्टेप आप स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट पावर z4 over z² is z², that is z4 plus 2z³ plus 2z²। ये आपने पहला स्टेप लिखा। आपने माइनस साइंस चेंज किए, -2z³ -5z² और इसको नीचे उतार लें, that is plus 6z। z² पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माई बैड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो देयरफॉर दिस वन इज, इसको सेट कर देते, दिस इज 1z²। अब आप, थैंक यू, यहां पे अब जो है ये अगला स्टेप आपने स्टार्ट किया, -2z³ डिवाइडेड बाय z², दैट इज -2z, -2z³ -4z², -4z। फिर से साइंस चेंज करें, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो दिस इज 5z² प्लस 10z और ये वाला 10 ऑल द वे नीचे आ गया, दैट इज प्लस 10। अब फिर से एक मरतबा 5z² over z², दैट इज सिंपली 5, that is 5z² plus 10z plus 10। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यू आर लेफ्ट विथ 0। इसका मतलब ये है कि p of z that is z² plus 2z plus 2, ये तो वो था जो आपने बनाया था रूट से, और ये जो आपको हासिल हुआ है that is z² minus 2z plus 5। अब एक मरतबा डबल चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसको वैसे भी हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो b² - 4ac से स्क्वायर रूट लेके देख लेते हैं। सो देयरफॉर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू जो है वो 5 है। देयरफॉर b² - 4ac दैट इज -2 होल स्क्वायर -4 × 1 × 5 जो है वो है 4 - 20 विच इज -16। इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, देयरफॉर यहां पर भी दो छुपे हुए कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो अब इसकी वर्किंग करते हैं, -b प्लस माइनस b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 times a, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16 डिवाइडेड बाई 2 times 1, तो 2 प्लस माइनस 4i डिवाइडेड बाई 2। आपके रूट्स क्या आए? आपके रूट्स आए 1 प्लस 2i एंड 1 माइनस 2i। तो यहाँ से आपके पास आया 1 प्लस 2i, यहाँ से आया 1 माइनस 2i। आपने स्टार्ट किससे किया था? -1 प्लस i, और यहाँ पर आया -1 माइनस i। इसने कहा फाइंड द अदर 3 रूट्स। So the other 3 roots are पहला, दूसरा, तीसरा। These are the 3 roots of this equation। सही है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के अंदर showing all necessary working, solve the equation, give your answer in the form x plus iy where x and y are real। क्या खास बात है इस क्वेश्चन में और क्या कॉमन बात है? पहली चीज, किस टाइप का क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपको डिफरेंट इससे लगेगा क्योंकि x नजर नहीं आ रहा, z नजर आ रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि ये है i z² प्लस 2z माइनस 3i इक्वल्स टू 0। तो पहली जो कॉमन बात है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन का मतलब है मुझे रूट चाहिए। जो खास बात है वो ये है कि ना सिर्फ यहां पर भी आई है, यहां पर भी आई है, इससे आंसर पे क्या असर पड़ेगा वो अभी देखते हैं। करना तो वही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नॉट अ बिग डील। तो आपने लिखा ए एक्स स्क्वेयर या ए जी स्क्वेयर प्लस बी जी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आई है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -3i है। So therefore z is equals to minus b plus minus b square minus 4ac, the whole thing divided by 2a. So therefore this is minus 2 plus minus b square minus 4ac, ये मैं पहले अलग से निकाल लूँ, that is 2 square minus 4 into I into -3i. So this is 4 and this is 12i square, ठीक है। And this is minus 12 plus 4 is minus 8. So square root of -8 divided by 2 times 1. Sorry, 2 times I, not 1 I है। अब खास बात क्या है? अभी तक तो कोई खास बात नजर नहीं आ रही है। वो पहले भी नेगेटिव आता था, अभी भी नेगेटिव आ रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ -8, that is square root of 4 multiplied by -2. That is square root of 4, square root of -2, basically square root of 4, square root of 2, square root of -1, that is 2 root 2i। सही है। अब यहां पर आपने लिखा -2 प्लस माइनस 2 रूट 2i डिवाइडेड बाई 2। पहले तो 2 से जान छुड़ाएं, ठीक है, 2i। अच्छा जी, सबसे पहले तो 2 से जान छुड़ाएं, सो -1 प्लस माइनस रूट 2i डिवाइडेड बाई i। अब i से जान छुड़ाते हैं, तो क्यों जान छुड़ाएंगे? क्योंकि रैशनलाइजेशन है। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई i। ऊपर i इंटू -1 इज -i, प्लस माइनस को अपनी जगह भी रहने दें, रूट 2i हो जाएगा रूट 2i स्क्वेयर, और नीचे भी हो गया i स्क्वेयर। आई स्क्वेयर इज -1। अब यहां पे वो प्लस माइनस आई स्क्वेयर का -1, ये बहुत मुझे घिचपिच लग रहा है, तो मैं इसको जरा अलग से लिखूंगा, -i प्लस 2 रूट 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1। सही है। और यहां पे लिखूंगा -i माइनस 2 रूट 2 इंटू -1। मैंने अभी -1 से जान नहीं छोड़ाई, पहले आराम से देख ले कोई चीज रह तो नहीं गई। अंडर रूट 2 से पहले वो 2 हट गया ना। अच्छा, ये वाला 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला 2 ये हट गया और ये वाला 2 हट गया, ठीक है, ये 2 हट गए। अब यहां पर देखें कि अब क्या होगा। अब अगर मैं -1 से जान छोड़ाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा 2 रूट, सॉरी वापस 2 आ गया, दिस इज रूट 2। अच्छा, ये वाला जो है ये वाला i हो जाएगा और ऊपर माइनस रहेगा, एक माइनस कैंसिल होगा, एक माइनस रहेगा। यहां तक सही है। अच्छा, हमें आदत है पहले रियल लिखने की, फिर इमेजिनरी लिखने की। सो देयरफॉर दिस इज रूट 2 प्लस i एंड दिस इज नेगेटिव रूट 2 प्लस i। अब बात करते हैं आंसर कैसे लग रहा है, डिफरेंट है या जैसा आना चाहिए वैसा आ रहा है? बिल्कुल डिफरेंट है। जब उसके रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, गौर से सुन लीजिएगा, ये जब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही ये देता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स होते हैं, तो वो आंसर आता है a प्लस बी आई, ए माइनस बी आई। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन ऑफ द कोफिशिएंट्स हैज एन आई, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में दिया हुआ है ना, तो अब आंसर कैसे आ रहा है? अब उलट आंसर आ रहा है। हम इसको कॉन्जुगेट नहीं कहेंगे, मगर वो उल्टे किस्म का कॉन्जुगेट है। देखिए गौर से, जो रियल है वो जो है वो उसका साइन फिक्स्ड है, सॉरी इमेजिनरी का साइन फिक्स्ड है, रियल का साइन जो है वो
चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है दिस इज समथिंग लाइक क्यू आई प्लस माइनस आर के फॉर्मेट में आंसर आता है। अब एग्जामिनर ने कहीं सिलेबस में ये नहीं लिखा कि मुझे अगर इस फॉर्मेट में आंसर आएगा तो आप इसको कॉन्जुगेट कहेंगे नहीं कहेंगे। एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। आपको अपनी वर्किंग पे एतबार होना चाहिए कि जो वर्किंग आपने की वो सही है। मैंने क्यों इसको एम्फसाइज किया, क्योंकि जब आपका आंसर आएगा तो आपने तो सुना हुआ है कि क्वाड्रेटिक का जो कॉम्प्लेक्स है दैट अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स, तो ये वो वाला कॉन्जुगेट तो नहीं है। तो आप अपने शक में ना पड़ जाएं, आप उस सही चीज़ को गलत ना कर दें। जैसे एक ज़माने में आप में से अगर कोई साइंस वाले हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ज़रा हट के बात कर रहा हूँ साइंस वालों से, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कुछ बेचारे लोग ये समझते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोबेबिलिटी है तो 0 से 1 के दरमियान ही होगा। जब पहली मर्तबा एग्जामिनर ने दिया, हालांकि बहुत मर्तबा ऐसे वैल्यूज यूजली वो देता है बिटवीन 0 and 1, लेकिन 4/3 भी लिखा हुआ होता है, 7/5 भी लिखा हुआ होता है। तो जिस दे ये रट के गए थे, अपनी तरफ से अजम्पशन करके गए थे कि नहीं 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 ये तो 0 से 1 ही होता है, तो उन्होंने सीधे साधे क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया था। इसीलिए मैंने यहां आपके कान खड़े कर दिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है सो डोंट एक्सपेक्ट दैट आंसर। वो वाला कॉन्जुगेट नहीं है, ये अपना वाला कॉन्जुगेट है। हाँ, हम इसको कॉन्जुगेट नहीं कहते, दैट्स हाउ द आंसर वुड लुक लाइक। तो ये मैंने इसलिए ये खास क्वेश्चन हमेशा मैं करा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आंसर यू नजर आएगा। इट वोंट बी द नॉर्मल कॉन्जुगेट, इससे कि इक्वेशन नॉर्मल नहीं है ना। इक्वेशन में वन ऑफ द कोफिशिएंट इज अनरियल, किसी में एक आई वाला होगा, जैसे इसमें 2 आई वाले पार्ट थे, इसी टाइप का आंसर आएगा। इससे ज्यादा हमें सोचना नहीं है, बस हमें अपनी वर्किंग पे एतबार करना है, हमें अपने आंसर पे लाने पे फोकस करना है। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखें। अब ये बिल्कुल स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, इसका किसी दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, मैं इसकी एक एग्जांपल मैं भी करूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट का रूट से कोई ताल्लुक नहीं है, बात समझ में आ रही है? स्क्वायर रूट का कौन से वाले रूट से? एक्स इंटरसेप्ट से, क्वाड्रेटिक से, पॉलिनोमियल से, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक लफ्ज रूट कॉमन है, वो अपनी जगह पे। सो दिस इज अ स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट। और इसमें करते क्या हैं, मैं पहले एक एग्जांपल कर दूं यहां पर। अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट का, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर एग्जामिनर कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i, तो आप कहेंगे 5 + 12i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट शुड बी अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi, वे a and b आर रियल। ये क्वेश्चन में लिखा होता है, ये वाले में भी देख लें, लिखा हुआ है where the numbers a and b are real and exact। एग्जैक्ट इससे लिखा है क्योंकि आपको वो नहीं चाह रहा कि आप डेसिमल्स में काम करें, आप एग्जैक्ट फॉर्म में काम करें, सर्ड्स में काम करें। अब यहां पर अगला स्टेप क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट तो लेने से रहे, तो क्या करूं? स्क्वायर कर लें। सो देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायर बोथ साइड्स। देयरफॉर 5 + 12i is a + bi, the whole thing square। expand कर लें, that is a square 2abi + b square i square, i square -1 होता है, तो ये बन गया a square - b square + 2abi। यहां तक सही है? मैंने -b square को शुरू में लिख दिया। अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। क्या बताना चाह रहा हूं? कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। एप्पल इक्वल्स टू एप्पल, ऑरेंजेस इक्वल्स टू ऑरेंजेस, इक्वेट द रियल टू द रियल। सो देयरफॉर a square - b square is equals to 5। दिस इज इक्वेशन 1 लिख देते हैं। and 12 is equals to 2ab, that is equation number 2। सही है?
मैं यहां से किसी को सब्जेक्ट बना देता हूं, 6 इज इक्वल्स टू ए बी। अगर मैं b को सब्जेक्ट बनाऊं, दैट इज 6 ओवर a। मैं यहां प्लग इन करूंगा 6 ओवर a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। 36 ओवर a स्क्वायर 36 ओवर b। मैंने b को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने शायद a को बनाया तो उसकी आदत रह गई। So therefore a square minus 6 over a the whole thing square is equals to 5. A square minus 36 over a square is equals to 5. A power 4 minus 36 is 5a square. A power 4 minus 5a square minus 36 equals to 0. क्या बन गई है? Disguised quadratic equation. अब आप एक substitution करें. Let m equals to a square. Let m square is equals to a power 4. So therefore m square minus 5m minus 36 equals to 0. So therefore m square minus 9m plus 4m minus 36 equals to 0. m minus 9 plus 4 m minus 9 equals to 0. m is negative 4 और m is positive 9। यहां तक सही है। अब यहां पे वर्किंग करते हैं। m आया negative 4, m आया positive 9, लेकिन m किसके बराबर है? m is a square. So a square is negative 4, a square is positive 9। इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ रहे हैं, -4 का स्क्वायर रूट निकाल लें, प्लस माइनस 2i। लेकिन उसने शुरू में क्या लिखा हुआ है? वे a and b आर रियल। सो दैट इज द लॉजिक फॉर रिजेक्टिंग दिस। देयरफॉर a comes out to be +3, a comes out to be -3, और b is 6 over a, 6 over 3 is 2, and b is 6 over -3 which is -2. Therefore, the final answer, there are two square roots. पहला स्क्वायर रूट, दूसरा स्क्वायर रूट। पहला स्क्वायर रूट है a प्लस बी आई, जो है वो 3 और 2 का कॉम्बो है, दैट इज 3 + 2i। दूसरा स्क्वायर रूट -3 - 2 का कॉम्बो है, -3 - 2i। अगेन री एम्फसाइजिंग द फैक्ट ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द स्क्वायर रूट्स। The answers are not conjugates. तो जबरदस्ती ये नहीं कि conjugates पढ़ा है तो हर जगह conjugates लगा दिया। Got the idea? This is perfect answer. The answers are not conjugates of one another. अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जब वो पास पेपर के क्वेश्चंस में आपको दूंगा तब आप ट्राई करेंगे, वैसा ही है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल इस सेंस में होगा क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म में थोड़ी सी वर्किंग होगी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट यही है। अब एक और क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन किस चीज का है पहले पढ़ लें आप। ठीक है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। इट सेज थ्रू आउट दिस क्वेश्चन द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। ये पहले पार्ट से ज्यादा सेकेंड पार्ट के ऊपर फोकस है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं कि सेकेंड पार्ट में था क्या। ये जो क्वेश्चन 14 था ये रहा, तो इसमें पहले पार्ट में भी नेचुरली आपको एग्जैक्ट फॉर्म वगैरह की वर्किंग करनी है। सेकंड पार्ट में जो ये लोसाई है या इसकी कोई कैलकुलेशन है, तो वो ये चाह रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से करें, उसमें कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए वो लिख रहा है कि थ्रू आउट दिस क्वेश्चन द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। चुपके से आपने इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक आप उसको वर्किंग शो नहीं करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया। यहां पर आ जाएं। अब ये क्या चीज चाह रहा है इसके अंदर? सॉल्व द इक्वेशंस फॉर u and v गिविंग बोथ आंसर इन द फॉर्म x + iy। अच्छा, अब एक लोग का, ये मैं नहीं कहूंगा कि रॉन्ग तरीका है, लोग शुरू से x + iy डाल देते। वो u के लिए फॉर एग्जाम्पल डाल देते x + iy, और वो v के लिए डाल देते हैं a + bi। तो बजाय क्वेश्चन आसान होने के बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
सो ये सिर्फ ये फॉर्मेट बता रहे हैं, दिस इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि मुझे आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए, और अभी तो आपने यही पढ़ा हुआ है। कल जब आप पढ़ेंगे दूसरा फॉर्मेट ट्रिग्नोमेट्री का, तब फिर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। आपको कार्टेशियन में चाहिए, आपको ट्रिग में चाहिए। ट्रिग के मुख्तलिफ नाम है, पोलर फॉर्म भी कहते हैं, मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म भी कहते हैं, एंड सो ऑन। यहां पर आ जाएं, कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि सिंप्लीफिकेशन करनी है। u प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2i, iu प्लस v इक्वल्स टू 3। मैं ये अप्रोच लूंगा, मैं दोनों से u को सब्जेक्ट बना लेता हूं। तो अगर मैं u को सब्जेक्ट बना देता हूं, दैट इज 2i माइनस 2v, ये पहली इक्वेशन है। मैं u को सब्जेक्ट बना देता हूं, दैट इज 3 माइनस v ओवर i। यहां तक सही है? अच्छा, यहीं पे i से जान छोड़ा लें। रैशनलाइज जो करना है वो अभी यहीं पे कर लें। i आपने लिखा, सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी 3i माइनस vi डिवाइडेड बाई i स्क्वेयर विच इज -1। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा vi माइनस 3i, ये उल्टा हो गया और ये u के बराबर। अच्छा, अब दोनों को मैं आमने सामने कर रहा हूं। 2i माइनस 2v, दैट इज vi माइनस 3i। सो देयरफॉर v को सारी टर्म्स एक तरफ कर लें, माइनस 2v माइनस vi, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3i माइनस 2i विच इज माइनस 5i। सारे माइनस से जान छोड़ाएं, v को कॉमन लें, 2 प्लस i इज इक्वल्स टू 5i। यहां तक सही है? अब क्या करूं? v को सब्जेक्ट बनाएं, दैट इज 5i डिवाइडेड बाई 2 प्लस i। सही है? हाँ, u से जान छूट गई, सारा कुछ v में आ गया, लेकिन अभी क्या बाकी है? रैशनलाइजेशन। तो यहां पे रैशनलाइजेशन के लिए आप लिखेंगे 2 माइनस i, डिनोमिनेटर को पहले निपटा दें, सो दैट इज सिंपली 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, और जो न्यूमरेटर है 5i इंटू 2 दैट इज 10i, 5i इंटू माइनस i दैट इज माइनस 5i स्क्वेयर। i स्क्वेयर नेगेटिव है तो ये अब पॉजिटिव हो गया, 5 प्लस 10i डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1 प्लस 2i। साफ सुथरा आंसर आ गया। ये v की वैल्यू आई है, u की वैल्यू क्या है? u इज 2i माइनस 2v, 2 कॉमन, i माइनस v, सो दैट इज 2 कॉमन, i की जगह i लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, 1 प्लस 2i। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 2i माइनस 1 माइनस 2i, दैट इज 2 माइनस 1 माइनस i। इसको इसी फॉर्मेट में छोड़ दें, या मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 माइनस 2i, दैट इज द वैल्यू ऑफ u एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ। यहां पे हम लोग लेक्चर नंबर 2 को रोकते हैं।